सो खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम की तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में से मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी आयत नंबर 15 और 16 दो आयत हम पढ़ेंगे। ये वही मरकज़ी आयत मुबारक है जिसको लास्ट टाइम भी हम लोगों ने तिलावत किया और बपतिस्मा के ताल्लुक़ से हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीख रहे हैं और इसीलिए आज फिर उसी आयत मुबारक की तिलावत की गई ताकि बपतिस्मा के ताल्लुक़ से मज़ीद हम खुदावंद के पाक कलाम में से सच्चाई को समझ सकें। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में इस तरह लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो। आप सब तशरीफ़ रखिए। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से हम बपतिस्मा के ताल्लुक़ से बात कर रहे थे। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बपतिस्मा के मुतल्लक़ खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से समझा और मुख्तलिफ़ नज़रियात, डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो पाए जाते हैं बपतिस्मा के ताल्लुक़ से, उन पर हम लोगों ने गौर किया। और जहाँ तक मुझे याद आता है कि 4 या 5 ऐसे नज़रियात थे जिन पर हम लोगों ने गौर व खोज किया कि जब भी किसी को ये कहा जाता है कि जी आप बपतिस्मा के लिए तैयारी करें या आप बपतिस्मा लें, तो वो मुख्तलिफ़ तरह के नज़रियात पेश करते हैं कि जी बपतिस्मा लेना कौन सा कोई ज़रूरी है। पहला नज़रिया ये लोग बयान करते हैं, और कई लोगों को तो मैंने ये भी कहते सुना है कि भाई साहब हम कौन सा कोई बहुत बड़े गुनाह करते हैं, हम कौन सा कोई बड़े बड़े डाके मारते हैं या कोई शराब नोशी करते हैं या शराब बेचते हैं या पीते हैं। आम एक रूटीन के साथ हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई गुनाह हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो लिहाजा बपतिस्मे के बगैर भी काम चल सकता है। लेकिन वो खुदावंद के पाक कलाम की सदाकत को नहीं जानते। और इसी तरह से दूसरा नज़रिया जो था उसके मुतल्लक भी हम लोगों ने समझा कि पानी में कौन सा कोई निजात पड़ी हुई है कि डुबकी लगाएंगे तो फिर हमें निजात मिलेगी। और इसी तरह से मज़ीद नज़रियात जो हैं वो हम लोगों ने देखे पहले हिस्सा में। तो आज हम लोग खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से बपतिस्मा जो है उसकी अहमियत के बारे में बात करने वाले हैं कि बपतिस्मा जो है उसकी अहमियत क्या खुदा का कलाम हमें बताता है। तो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक सबसे पहली बात जो मैं आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा वो ये है कि देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो मुक़द्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से बड़ी ही ख़ास और अहम बात को बयान कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अब तो होने ही दे, अब तो होने ही दे। क्यों होने दे? आगे लिखा हुआ है क्योंकि हमें इसी तरह से सारी रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी सीखने को मिलती है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया वो हमारे गुनाहों के लिए लिया था, तो हमारे गुनाहों के लिए नहीं लिया था। लास्ट टाइम मैंने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह ने दर हकीकत हमें एक नमूना दिया, और जब हम इस बात पर गौर व खोज करते हैं कि अब तो होने ही दे क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है, तो कलाम खुदा के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना जो है वो रास्तबाजी को पूरा करना है। खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना दरअसल रास्तबाजी को पूरा करना है। जिस तरह कलाम खुदा में हमें लिखा हुआ मिलता है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने या रद्द करने नहीं आया, बल्कि मैं तो शरीयत को पूरा करने के लिए आया हूँ। तो अहद अतीक में भी बपतिस्मा के मुतल्लक जो है वो हमें बात मिलती है। बपतिस्मा का जिक्र जो है वो सिर्फ नए अहदनामा में ही महदूद नहीं है। बपतिस्मा जो है ये दर हकीकत पुराने अहदनामा से ही चलता हुआ आ रहा है। तो जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं, रद्द करने नहीं, बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ, तो इसी तरह से बपतिस्मा जो है ये भी एक रास्तबाजी का हिस्सा है। हमें इसी तरह से रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है। तो अगली बात यह है कि देखें
अगर कोई बंदा बपतिस्मा नहीं लेता, अगर कोई बहन या भाई, बेटा या बेटी बपतिस्मा नहीं लेते, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी रास्तबाजी जो है वो पूरी नहीं है, उनकी रास्तबाजी जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो कलाम खुदा के मुताबिक मजीद थोड़ा सा अगर हम इसको गहरे तौर पर मुतालिया करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि बपतिस्मा जो है ये दर हकीकत रास्तबाजी का पहला कदम है। बपतिस्मा जो है ये हमारी रूहानी जिंदगी का आगाज है। मुकद्दस मत्ती रसूल के अंजील में क्या लिखा हुआ है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो यहूदिया के बियाबान में मनादी करता और ये कहता हुआ आया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गया। मुख्तसर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी के पास आए और लिखा है कि उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया। वो आकर अपने गुनाहों का इकरार करते थे और फिर उसके बाद खुदावंद के कलाम के मुताबिक वो बपतिस्मा भी लिया करते थे और इस तरह से फिर वो अपनी रूहानी जिंदगी का आगाज करते। जब 3000 लोगों के करीब आदमियों के दिलों में, लोगों के दिलों में चोट लगी, रसूलों की जब खिदमत का आगाज हुआ, जब मुकद्दस पतरस रसूल ने पहला आवाज किया तो लिखा कि बहुत से लोगों के दिलों पर चोट लगी। तो उन्होंने पूछा, पतरस और बाकी रसूलों से ये पूछा कि ऐ भाइयों अब हम क्या करें? तो मुकद्दस पतरस रसूल ने फरमाया कि तौबा करो और तुम्हें सारे अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तो जब तक इंसान के गुनाहों की माफी नहीं होती उसकी रूहानी जिंदगी का आगाज हो सकता है? उसकी रूहानियत तो फिर किसी खाते में नहीं आएगी ना। अभी तक उसका पुराना खाता जो है वही अगर साफ नहीं हुआ, वही अगर क्लियर नहीं हुआ, उसकी अगर माफी नहीं हुई तो उसकी रूहानियत जो है वो किस किस्म की रूहानियत होगी, या उसकी रास्तबाजी जो है वो किस तरह की रास्तबाजी होगी। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक बपतिस्मा जो है ये दर हकीकत खुदावंद के कलाम के मुताबिक रास्तबाजी का पहला कदम है, ये पहला स्टेप है। इसी से हम लोगों ने आगाज करना होता है अपनी रूहानी जिंदगी का। तो बपतिस्मा जो है इसकी अहमियत के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक। तो रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत देखते हैं, उसका 6वां बाब है। यहाँ पर देखिए मुकद्दस पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं। रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका बाब नंबर 6 है और उसकी आयत नंबर 3 से हम पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पैवस्ता हो गए तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पैवस्ता होंगे। तो अब यहां पर खुदावंद के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ने बपतिस्मा की अहमियत के बारे में बात की है कि बस तुम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो खुदावंद यीशु मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो दर हकीकत हम खुदावंद यीशु मसीह की मौत में शामिल हो जाते हैं। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत में शामिल होने से मुराद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह को तो मसलूब किया गया, खुदावंद यीशु मसीह को तो सलीब उठाना पड़ी। तो कलाम खुदा में मसलूबियत से पहले ही खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का आंसर दे दिया था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे? हर रोज अपनी सलीब उठाए, हर रोज अपनी सलीब उठाए। अब आप अंदाजा करें कि जिस बंदे ने तौबा नहीं की, इस बात को जरा गौर से समझ लीजिएगा कि मौत में शामिल होने का मतलब क्या है। आप अंदाजा कीजिए जिस बंदे ने अभी तक तौबा नहीं की, जिस बंदे ने खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, या जिसने अभी तक खुदा के साथ कोई अहद ही नहीं बांधा, उसे क्या जरूरत पड़ी है कि फजूल में मसीह की खातिर दुख बर्दाश्त करे? करेगा वो? इसको मजीद मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं। देखें, जब
खुदा का खादम एक लड़के और लड़की को जब वो सामने खड़े होते हैं वालिदैन की मौजूदगी में, तो खुदावंद का खादम जो है वो उनसे एक हल्फिया बयान लेता है। जब निकाह की पाक रस्म होती है तो खुदा का खादम उनसे हल्फन जो है वो पूछता है कि क्या तू इस औरत को अपनी मनकूहा बीवी होने के लिए कबूल करता है? बंदा कहता है मैं करता हूं। इसी तरह लड़की से भी पूछा जाता है कि क्या तू इस मर्द को अपना मनकूहा शौहर होने के लिए कबूल करती है? तो वो कहती है करती हूं। फिर उसके बाद मजीद बात की जाती है कि क्या तुम आपस में एक दूसरे के दुख सुख में, खुशहाली में, बदहाली में, तंगदस्ती में, बीमारी, कमजोरी, लाचारी में एक दूसरे के साथ रहेंगे जब तक कि मौत तुम्हें एक दूसरे से जुदा ना करे? तो वहां पर क्या कहा जाता है? वहां पर इस बात को कबूल किया जाता है, कहा जाता है कि हाँ हम एक दूसरे का साथ देंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर हल्फन बयान ही ना हुआ हो, अगर निकाह ही ना हुआ हो, अगर कोई हदो पैमा ही दोनों के ना हुए हो, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है एक दूसरे के दुख में शरीक होने की? मेरी बात फॉलो किया कि नहीं? समझ आ गई बात की? फजूल में किसी का बोझ अपने सर लेना, फजूल में किसी की खातर जो है वो टेंशनें बर्दाश्त करना, फजूल में किसी पर जो है वो अपना रुपया पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना, ऐसा कोई करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कौन सा कोई हद बांधा हुआ है, कौन सा कोई निकाह हुआ है। तो सेम इसी तरह से तब तक कोई बंदा मसीह की खातर जो है वो दुख नहीं बर्दाश्त कर सकता जब तक के खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी कोई कमिटमेंट ना हुई हो। हालेलुया। तो मौत में शामिल होने से मुराद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही बयान कर दिया कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। यानी मसीह की खातर दुख बर्दाश्त करना जो है वही मसीह के दुखों में शामिल होना है, वही खुदावंद यीशु मसीह की मौत में शामिल होना है। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक ये है बपतिस्मे की अहमियत। तो अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शरीक ही नहीं होता, मेरे साथ एक हवाला निकालिए जरा, मुकद्दस पत्र रसूल का खत देखें जरा, मुकद्दस पत्र रसूल का खत देखें, वहां पर मजीद हमें इसके बारे में बात सीखने को मिलेगी खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से। मुकद्दस पत्र रसूल का पहला आम खत है और उसका बाब नंबर 4 है जी, और उसकी आयत नंबर 12 से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम्हें भड़की है, ये समझकर उससे ताजुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक़्त भी नहायत खुशो खुरम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो। हालेलुया। तो अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जूं जूं तुम मसीह के दुखों में शरीक होते हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मसीह की खातर जो है वो तुम्हें दुख उठाने का मौका मिला। मुकद्दस पत्र रसूल और यूहन्ना रसूल ने क्या कहा जब उनको कोड़े मारे गए? तो मुकद्दस पत्र रसूल ने कहा कि यूहन्ना खुशी मनाओ। हालेलुया। क्या कहा? खुशी मनाओ कि हमें उस पाक और बेअब ज़ाते इलाही की खातर बेइज्जत होने का मौका तो मिल रहा है, खुदावंद यीशु मसीह की खातर हमें दुख उठाने का मौका तो मिल रहा है। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि जब तक कोई भी इंसान खुदावंद यीशु मसीह के साथ अहद नहीं बांध लेता, कमिटमेंट नहीं कर लेता, या खुदावंद के साथ सिंसियर नहीं हो जाता, मुखलस नहीं हो जाता, उसे क्या जरूरत पड़ी है फजूल में दुख उठाने की? जब तक कोई खुदावंद यीशु मसीह के साथ कमिटमेंट नहीं कर लेता, उसके अंदर बर्दाश्त पैदा हो ही नहीं सकती। यही मुकद्दस पौलुस रसूल है ना। जब साउल था तो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता बंदा, तो सेम ये सिचुएशन थी, वो किसी को बात नहीं था करने देता। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदगी बदली तो उसके बाद क्या कहता है कि मैं यरूशलेम में ना सिर्फ मसीह यीशु की खातर बांधे जाने बल्कि मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। ये चीज कहां से आ गई उसके अंदर? तो जब तक इंसान खुदावंद यीशु मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा नहीं लेता, उठ
खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल से यही कहा गया, हननिया से कहा कि जा जाकर उस साउल तुरसी से कह दे कि खुदावंद जो रास्ते में तुझ पर ज़ाहिर हुआ है उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है, ये कहने के लिए कि उठ और खुदावंद के यीशु के नाम का बपतिस्मा ले और अपने गुनाहों को धो डाल, और मैं तुझे जता दूंगा कि तुझे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना होगा। हालेलुया। तो फिर उसके बाद फिर उसने सारी जिंदगी दुखों में ही गुजारी। ये है उसकी दौड़ जो उसने फिर मुकम्मल भी कर ली। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक बपतिस्मा की अहमियत जो है वो खुदा का कलाम हमें बताता है इन मायनों में। बपतिस्मा जो है ये कोई एक डुबकी लगाना ही सिर्फ अमल नहीं है। खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा हुआ है, मजीद इसके बारे में थोड़ा पीछे देखें जरा। मुकद्दस पत्र रसूल का पहला खाता, उसका बाब नंबर 3 है जी, तीसरा बाब है और उसकी आयत नंबर 21 को पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा है, और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है, उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं बल्कि खालस नियत से खुदा का तालब होना मुराद है। बपतिस्मा जो है ये सिर्फ गोता मारना, डुबकी लगाना ही नहीं है, ये सिर्फ तारी मार लगा के आ जाना नहीं है। यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बपतिस्मा से मुराद जो है वो नजासत दूर करना या जिस्म की मैल कचैल दूर करना नहीं बल्कि खालस नियत से खुदा का तालब होना मुराद है। हालेलुया। तो मुकद्दस कलाम के मुताबिक ये है बपतिस्मा की अहमियत। तो जब तक इस पहले हुक्म पर ही कोई इंसान अमल नहीं करता, मुकद्दस लूका की इंजील निकालिएगा जरा। मुकद्दस लूका की इंजील उसका बाब नंबर 7 है और उसकी आयत नंबर है 29वीं आयत में लिखा हुआ है, और सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और मसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रास्तबाज मान लिया, मगर फरीसियों और शरा के आलमों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर खुदा के इरादा को अपनी निस्बत बातल कर दिया। तो जो बंदा बपतिस्मा से भागता है या बपतिस्मा नहीं लेता या इतना कुछ समझने के बावजूद जो है वो कहता है कि जी मैंने नहीं बपतिस्मा लेना या कतराने की कोशिश करता है, तो दर हकीकत वो कर क्या रहा है? वो कर ये रहा है कि वो अपनी निस्बत खुदा के इरादे को बातल कर रहा है। जो बपतिस्मा नहीं लेता वो अपनी निस्बत खुदा के इरादे को बातल कर रहा है। यह है बपतिस्मे की अहमियत। और फिर खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक मेरे साथ एक और हवाला निकालिए। रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है, उसका 13वां बाब है, उसकी आयत नंबर 13 को पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना ज़नाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से। 14वीं आयत मुबारक का गौर तलब है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। अब यहां पर क्या बताया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। अब पहनने का क्या मतलब है जी? खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो, तो पहनने का क्या मतलब है? तो बपतिस्मा जो है वो यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो बपतिस्मा दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह को पहनना है। अब पहनने से मुराद क्या है? पहनने से मुराद ये है, पहनने तो कपड़े ही पहनते हैं ना। तो एक सिंपल सी मिसाल है कि फर्ज करें मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, फर्ज कीजिए कि मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, तो जहां जहां पे मैं जाऊंगा ये शर्ट कि इसने पीछे ही रह जाना, मैंने आगे निकल जाना, ऐसे तो नहीं होगा ना। अगर मैंने ये शर्ट पहनी हुई है तो जहां कहीं पर भी मैंने जाना है इसने साथ साथ ही जाना। तो सेम इसी तरह से खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक जो लोग बपतिस्मा लेकर खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो जहां जहां कहीं पर भी वो जाते हैं फिर खुदावंद यीशु मसीह भी उनके साथ साथ ही जाता है। अच्छा, अब यहां पर एक हैरान कुन बात ये है, ये तो गर्मियों का ड्रेस है ना, तो अगर सर्दियों की बात करें तो फिर कोई और ड्रेस पहनना पड़ेगा, फिर तो सारी बात है कि और ही ड्रेस पहनना पड़ेगा ना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की अगर हम बात करते हैं या बपतिस्मा की बात करते हैं
तो वो सर्दी गर्मी में बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्दी गर्मी में भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा एक ही है। वही क्या करता है, वो दिन को रोशन जो है वो अपने लोगों पर बादल का सतून होके चलता है और रात के वक़्त आग का सतून होके भी उनकी रहनुमाई करता है ताकि उन्हें ठंड भी ना लगे। ये वैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेगा जो बंदा, तो जिस तरह मैंने ये शर्ट की एग्जांपल दिया है, जहां कहीं पर वो जाएगा फिर खुदावंद यीशु मसीह अपने उस वादा के मुताबिक कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझसे दस्तबरदार होऊंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। लेकिन जरूरत है उसे पहनने की। अगर पहनेंगे नहीं तो फिर वो कहीं भी साथ तो नहीं जाएगा, फिर वो पहने ही नहीं है। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक इसलिए इन तमाम बातों पर हमें गौर खोज करने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारी बातें जो हैं वो बयान की जा सकती हैं, लेकिन आज के लिए मैं समझता हूं कि इतना ही काफ़ी है कि हम लोगों ने आज बपतिस्मा की अहमियत के हवाले से बात की है। लास्ट टाइम हम लोगों ने बपतिस्मा के मुतल्लक जो है वो लोगों के जो नज़रियात हैं उन पर गौर खोज किया, और आज हमने बपतिस्मा की अहमियत के बारे में बात की है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। इन बातों को याद रखिएगा, रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ताकि बपतिस्मा के ताल्लुक से अगर कोई भी आपसे बात करे तो आपको बपतिस्मा की अहमियत के बारे में पता हो कि बेसिकली बपतिस्मा है क्या चीज़, क्यों हमने लिया है और क्यों दूसरों को भी लेना चाहिए। हालेलुया। खुदावंद आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।